वेस्ट यूपी की सबसे हॉट सीट मानी जा रही बुढ़ाना पर रालोसपा गठबंधन और भाजपा प्रत्याशी की घोषणा एक ही दिन यानी 15 जनवरी को हो गई है। भाजपा से विधायक उमेश मलिक तो गठबंधन से पूर्व विधायक राजपाल बालियान उम्मीदवार होंगे। राजपाल रालोद के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। यह सीट जैन चौधरी के साथ ही टिकैत परिवार और केंद्रीय राज्य मंत्री मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान की प्रतिष्ठा का सवाल रहेगी। टिकैत परिवार बुढ़ाना से भाकियू के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक के लिए टिकट चाहता था, लेकिन सहमति नहीं बनी। 15 जनवरी को राजपाल बालियान और मीरापुर से उम्मीदवार चंदन चौहान सिसोली पहुंचे। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के हाथों दोनों उम्मीदवारों को सिंबल मिला और नरेश टिकैत ने कहा कि बुढ़ाना ऐतिहासिक सीट है जिस पर आप लोगों को बहुत वोटों से जिताना है, इसलिए अच्छी तरह से चुनाव को लड़ो। आप लोगों की प्रतिष्ठा की बात है, आपकी परीक्षा की घड़ी भी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गठबंधन से अलग जाता है तो उसे मनाओ और गठबंधन को वोट दिलाओ, इस गठबंधन को सफल बनाओ। उनकी बात और उनके हाथ से सिंबल दिया जाना दोनों ही बुढ़ाना ही नहीं बल्कि वेस्ट यूपी की राजनीति में अहम है। सिसोली में ही विधायक उमेश मलिक का किसान आंदोलन के समय विरोध भी हुआ था। इस मामले ने खूब तूल भी पकड़ा था। बदले राजनीतिक हालात में जयंत टिकैत परिवार और अखिलेश का साथ भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि परिणाम 2017 का बिल्कुल उलट भी हो सकता है, लेकिन भाजपा को कम आंकना भी चूक होगी। वहीं बसपा रालोसपा के उन नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश में है जिन्हें टिकट नहीं मिला है। शामली जिले की थाना भवन सीट से गठबंधन ने अशरफ अली को उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में बसपा के नेता रालोद के अब्दुल राव वारिस से संपर्क में हैं। वारिस बसपा में रह चुके हैं और 2012 व 2017 का चुनाव बसपा से ही लड़ा था, लेकिन जीत उन्हें तभी मिली जब वह 2007 में रालोद के उम्मीदवार थे। वारिस बसपा से लड़े तो मुख्य मुकाबले में आना मुश्किल रहेगा, लेकिन उन्हें मिलने वाली वोट से भाजपा के सुरेश राणा की राह एक बार फिर आसान हो जाएगी। सूत्रों की माने तो बुढ़ाना सीट से टिकट मांग रहे योगराज सिंह से भी बसपा नेता संपर्क साध रहे हैं। योगराज 2007 में खतौली से बसपा से चुनाव जीते थे और मायावती सरकार में मंत्री भी रहे थे। अगर योगराज चुनाव लड़े तो गठबंधन को नुकसान होगा। योगराज सिंह 2017 के चुनाव में बुढ़ाना सीट से ही रालोद के उम्मीदवार थे।